पानी पूरी का ठेला लगाया करता था। ऐसे ही वो एक दिन अपने सारे ग्राहकों को पानी पूरी खिला रहा था कि तभी एक महिला बोली, भाई आपको कहा है कि थोड़ा तीखा अच्छा रखा करो, लेकिन फिर भी आप जब देखो ऐसी फीकी फीकी पानी पूरी खिलाने लगते हो। गजोधर ने हंसी मजाक करते हुए उस महिला से इतना तीखा खाना बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता मैडम, कल को बेकार में दिक्कत हो जाएगी। महिला ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं होती है, आप तो बेकार में अपने आप को कहीं के हुक्मरान समझते हैं। पानी पूरी बेचते हैं, बस वही काम कीजिए। अगर मैंने बोला कि तीखा कम है तो मतलब तीखा कम है, इसमें मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। गजोधर भी अब किसी से क्या कहता, चुप हो गया और उस महिला को और ज्यादा तीखी पानी पूरी बना कर दे दी। अब पानी पूरी इतनी ज्यादा तेज थी कि महिला चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या जो इतनी तीखी पानी पूरी खिला रहे हो? अरे मेरा मुंह जलाना चाहते हो क्या? लो कर लो बात, जब तीखा खिलाओ तो सुनाते हो और ना खिलाओ तो सुनाते हो। अब बेचारा पानी पूरी वाला करे तो क्या करे। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए वो अपनी पानी पूरी का ठेला लगाया करता था। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन गजोधर अपना ठेला लेकर खड़ा हुआ था कि तभी तेज बारिश आई। गजोधर पानी से अपनी पूरी को भीगता हुआ देखकर कहता है, ओहो, गरीबी में आटा गीला हो गया। अब ये सारा पानी पूरी बारिश की वजह से सीलन मार जाएगा और उसके बाद ये खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। हे गंगा मैया, ये क्या कर दिया तूने। जब वो घर आता है तो उसकी पत्नी गर्मा गर्म पकौड़े बना रही थी। पकौड़े की खुशबू गजोधर की नाक में दरवाजे से ही आ जाती है। वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे लाजो रानी, लगता है बारिश आने की खुशी में पकौड़े बनाए जा रहे हैं। चलो कोई तो ऐसा है जिसको इस बारिश के आने की खुशी है, वरना इस बारिश ने तो मेरे सारे पानी पूरे के धंधा चौपट कर दिया। तभी मुन्नी भागते हुए आई और अपने बाबा के गले लग गई और कहने लगी, बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा, आज आप मेरे लिए पानी पूरी बचा कर लाए हो ना? हाँ मुन्नी, मैं तेरे लिए पानी पूरी लेकर आया हूँ। अगर तेरे लिए पानी पूरी नहीं लेकर आता मेरी प्यारी गुड़िया रानी, तो तू मुझसे नाराज हो जाती ना, और तेरे बाबा तुझे खुद से नाराज कैसे देख सकते हैं। तभी लाजो ने कहा, अरे आप इतना क्यों परेशान होते हैं? बारिश तो होती रहती है, इसमें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज बारिश है तो कल धूप भी निकलेगी। मौसम तो बदलते ही रहता है ना, इंसान को अपने तेवर और नियत नहीं बदलना चाहिए। गजोधर अपनी पत्नी की इतनी सहनशीलता वाली बातें सुनकर खुश हो जाता है, जिसके बाद वो पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन मुन्नी अपने पिता गजोधर के ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए जाती है और कहती है, बाबा मुझे ना पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है। आपको पता है हमारे गांव में एक ही पिज्जा की दुकान है और वो 100 रुपए में पिज्जा देता है। आप मुझे 100 रुपए दे दो ना। गजोधर वैसे तो अपनी बेटी मुन्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो थोड़ा सा कंजूस था और उसने हंसते हुए मुन्नी को देखा और कहा, अरे मेरी मुन्नी बिटिया, बेकार में 100 रुपए पिज्जा पर फूकने की क्या जरूरत है। तेरे बाप की गोलगप्पे की दुकान है, जितने गोलगप्पे खाने खा ले, पिज्जा खाकर क्या मिलेगा। नहीं बाबा, आप मेरे साथ चलो, मुझे पिज्जा ही खाना है। पिज्जा बहुत अच्छा लगता है मुझे। बेटी की बात सुनकर अब गजोधर भी थोड़ी देर के लिए अपना ठेला बंद करके मुन्नी को पिज्जा की दुकान पर लेकर जाता है और पिज्जा वाले से कहता है, अरे भाई, ऐसा क्या मिलाते हो तुम पिज्जा में जो तुम्हारे ठेले पर इतनी भीड़ लगी हुई है। हर कोई तुम्हारे पास पिज्जा खाने के लिए आ रहा है। इतनी भीड़ तो औरतों की गोलगप्पे खाने के लिए भी नहीं होती है। पिज्जा वाले ने घमंड से कहा, अरे आप क्या करते हो, बस रोज वही 2-4 पुचके बनाकर पानी भर के लोगों को खिला देते हो, लेकिन पिज्जा बनाने में मेहनत लगती है। 100 तरह की सब्जियां डलती हैं, चीज डालते हैं और फिर आग में पकाकर उसे तैयार किया जाता है। गजोधर ये बात सुनकर चिढ़ गया और उसने जवाब दिया, अरे क्या कहना चाहते हो तुम कि पानी पूरी में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती? तुम्हारे जैसे बहुत लोग देखे हैं मैंने जो हमारे काम को कुछ नहीं समझते। इस तरह दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है कि तभी गजोधर ने जाते जाते मुन्नी का हाथ पकड़ा और कहा, चल मुन्नी, हमें नहीं खाना यहाँ ये पिज्जा। पता नहीं पिज्जा बेच रहा है या फिर घमंड परोस कर दे रहा है। कितना घमंडी आदमी है। पर बाबा, मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, मैं पिज्जा खाना चाहती हूँ। अरे मुन्नी बिटिया, मैं तुझे घर पर पिज्जा बनाकर खिलाऊंगा। ये पिज्जा बनाना कौन सा मुश्किल है। मैं तुझे बहुत अच्छी चीज वाला पिज्जा बनाकर खिलाऊंगा, तू घर चल। गजोधर मुन्नी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। तभी पिज्जा वाले ने चिल्लाते हुए कहा, लो भाई गांव वालों, सुन लो, क्या जमाना आ गया है। अब तो पानी पूरी वाला भी अपने बच्चों को पिज्जा बनाकर खिलाने की जिद कर रहा है। ये मूंग और मसूर की दाल नहीं जो बन जाए। अब घर आकर मुन्नी खाना पीना छोड़कर बैठी होती है, क्योंकि आखिर गजोधर ने पिज्जा खिलाने से जो मना कर दिया था। अब मुन्नी घर में बैठी रो रही थी तो वहीं उसकी माँ लाजो उसे चुप करवाने में लगी होती है। मुन्नी बेटा, इस तरह रोते नहीं है, कल मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी और तुम्हें पिज्जा खिला दूंगी। बस अब तुम चुप हो जाओ।
नहीं लाजो, कोई जरूरत नहीं है इसको पिज्जा वाले के यहाँ लेकर जाने की। मेरी मुन्नी बिटिया को अगर पिज्जा खाना है तो मैं उसे पिज्जा खिलाऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पिज्जा बनाना इतना भी आसान काम नहीं होता है, और आपको तो पिज्जा बनाना आता भी नहीं है। लाजो की बात सुनकर गजोधर कुछ नहीं कहता, लेकिन उसने ये ठान लिया था कि वो पिज्जा बना कर रहेगा। और अगले दिन जब पिज्जा वाला पिज्जा बना रहा था तो गजोधर ने उसे पिज्जा बनाते हुए देख लिया था। अब वो तुरंत ही दुकान पर चला जाता है और थोड़ा बहुत सामान लेकर घर आ जाता है, और उस सामान को रखकर पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह गजोधर सुबह 7 बजे उठता है और कहता है, आज अपनी मुन्नी बिटिया को ऐसा पिज्जा बनाकर खिलाऊंगा ना कि उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और उस पिज्जा वाले की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। जिसके बाद गजोधर ने ठंडी रखी 2 रोटियां डब्बे से निकाली और उसे तवे पर अच्छे से सख्त कर लिया। जिसके बाद उस पर चीज, सॉस और कई सारी सब्जियां काटकर डाल दी। तभी उसे अपने गोलगप्पे के बचे हुए माल का ध्यान आया और उसने कहा, अगर मैं इसमें ये गोलगप्पे भी डाल दूं तब ये थोड़े से और करारे हो जाएंगे और इसका स्वाद बढ़ जाएगा। और वैसे भी पहली बार बना रहा हूँ, जितना हो सके उतनी कोशिश तो कर रहा हूँ। गजोधर ने अब पिज्जा को ढककर तवे पर ही अच्छे से पकाया, जिससे वो सख्त हो गया। थोड़ी देर बाद ही अब लाजो भी उठ जाती है, और जब वो किचन में जाती है और गजोधर को ये सब करते देखती है तो उसने गजोधर से सवाल किया, अरे कोई शहर का बावर्ची प्रतियोगिता देखकर आए हो क्या? ये सुबह सुबह क्या करने में लगे हो? देखो कितने सारे बर्तन गंदे कर दिए, अब कौन साफ करेगा इन्हें? गजोधर ने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों चिंता करती हो लाजो रानी, और कौन साफ करेगा? मेरी पत्नी साफ करेगी। लाजो भी ये सुनकर हंस पड़ी, क्योंकि गजोधर बहुत अच्छे मूड में था और उसे अपने ऊपर बहुत विश्वास था। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही पिज्जा बनकर तैयार हुआ, गजोधर ने उसे प्लेट में निकाला और उसके ऊपर अपने गोलगप्पे को तोड़ तोड़ कर छिड़क दिया। इतनी देर में मुन्नी भी उठकर खुशबू से खुश होकर रसोई में आई और कहने लगी, बाबा आप सुबह सुबह क्या बना रहे हो? रसोई से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी मुन्नी की नजर गजोधर के हाथ में रखे पिज्जा पर जाती है। बाबा आपने मेरे लिए पिज्जा बनाया है? ये तो देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, और इसके ऊपर क्या डाला है आपने? तेरे बाबा गोलगप्पे बेचते हैं, तो इसके ऊपर क्या डाला होगा? गोलगप्पे डाले तेरे बाबा ने। अरे तेरे लिए पिज्जा पानी पूरी बनाए है। ये बात सुनकर मुन्नी हैरान हो गई। अब गजोधर अपनी पत्नी और बेटी के साथ में बैठ गया, और जैसे ही लाजो और मुन्नी ने एक एक निवाला खाया तो उन दोनों की हैरानी भरी आंखें देखकर गजोधर ने सवाल किया, बताओ ना कैसा बना है पिज्जा पानी पूरी, और तुम दोनों इस तरह मुझे क्यों देख रही हो? जवाब देने के लिए कहा है ना कि मुझे देखने के लिए। मुन्नी ने हंसते हुए अपने पिता से कहा, बहुत अच्छा बना है पिताजी। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको गोलगप्पे की जगह पिज्जा पानी पूरी का ठेला लगाना चाहिए। सच में ये बहुत बढ़िया बना है। ये बात सुनकर तो जैसे गजोधर की आंखों में चमक आ गई। जिसके बाद उसने अगले ही दिन उस पिज्जा वाले के सामने अपना ठेला लगाया। धीरे धीरे उसका ठेला बहुत अच्छा चलने लगा और पिज्जा वाले का काम लगभग खत्म हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे किसी भी काम को नीचा नहीं समझना चाहिए था, लेकिन वो अपने अहंकार की वजह से माफी नहीं मांग पाया और गांव छोड़कर चला गया। रोशनी के हाथ के गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते थे। इसका कारण था गोलगप्पे का पानी, जो रोशनी बहुत ही स्वादिष्ट, तीखा और चटपटा बनाती थी। रोशनी के हाथों के गोलगप्पे उसके दोस्त और रिश्तेदारों में बहुत मशहूर थे। रोशनी की शादी के लिए उसके माता पिता लड़का देख रहे थे, पर वो बहुत गरीब थे। इस वजह से रोशनी की शादी अभी तक नहीं हुई थी। जहाँ भी रोशनी की शादी की बात चलती, लड़के वाले गरीब घर देखकर शादी के लिए मना कर देते। रोशनी एक काम करो, तुम आज चटपटा तीखा गोलगप्पे का पानी बना लेना। लड़के वाले जो देखने आ रहे हैं उन्हें मैंने बताया कि तुम बहुत बढ़िया टेस्टी गोलगप्पे बनाती हो, और खासकर गोलगप्पे का पानी। बुआ जी क्या फायदा होगा? पिछले 6 महीने से मैंने जो भी लड़के वाले मुझे देखने आए उनके लिए गोलगप्पे का पानी तैयार किया। बढ़िया से गोलगप्पे खिलाए, पर क्या हुआ? लड़के वालों ने दबाकर गोलगप्पे खाए, डकार लिए और गरीब कहकर निकल गए। मैं थक गई हूँ बुआ जी, मुझे कोई लड़का वड़का नहीं देखना। देख रही हो भाभी, भैया बाजार से नाश्ते का सामान ले आए हैं और ये यहाँ नाटक कर रही है। एक तो इसके लिए लड़का ढूंढो, ऊपर से इसके नखरे खत्म नहीं होते। इतने अच्छे घर का लड़का है जो आज आ रहा है, खूब पैसे वाले हैं लड़के वाले। रोशनी बुआ की बात मान ले, जा रसोई में गोलगप्पे बना ले। रोशनी रसोई में गई तो उसकी माँ भी पीछे पीछे चली गई। मम्मी आपको पता है, बुआ जी भी सिर्फ मेरे हाथ के गोलगप्पे का पानी पीने के लिए यहाँ आती हैं। उन्हें तो बहाना चाहिए लड़का दिखाने का, क्योंकि उन्हें गोलगप्पे और उसका पानी जो मिल जाता है। इसके अलावा उन्हें मेरी चिंता ही क्या है? धीरे बोल रोशनी, तेरी बुआ साथ वाले कमरे में ही है। रोशनी अब लड़के देखते देखते थक गई थी।
आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप सबको पता है हमारी रोशनी गोलगप्पे बहुत ही बढ़िया बनाती है। गोलगप्पे का पानी पीकर देखो, मजा आ जाएगा। बाजार के गोलगप्पे भी फेल हैं। लाओ बेटी खिलाओ हमें भी अपने हाथ के गोलगप्पे। मुझे तो खट्टे गोलगप्पे पसंद हैं। पानी तीखा और खट्टा होना चाहिए। लड़का देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। रोशनी के साथ तो दूर दूर तक उसका कोई जोड़ नहीं था। फिर भी बुआ लड़के की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। अच्छा, तो आपका बेटा जिस कंपनी में नौकरी करता है, इसका 15 लाख का पैकेज है। बहुत बढ़िया बेटा। तुम्हें रोशनी से अकेले में बात करनी है तो कर सकते हो। गोलगप्पे वहीं खा लेना। अब क्या ही बात करनी होगी बहन जी, जो भी बात करनी है अब घर जाकर ही करेंगे। मैं आपको फोन पर बता दूंगी जो भी फैसला होगा। रोशनी बेटा, गोलगप्पे का थोड़ा पानी मिलेगा? वो सुरेश की बहन है ना, उसे गोलगप्पे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी। रोशनी बिटिया जा, थोड़े गोलगप्पे और उसका पानी बांध दे। रोशनी ने लड़के वालों को गोलगप्पे और उसका पानी पैक करके दे दिया। उनके जाने के बाद बुआ तो 7वें आसमान पर चढ़ गई। लड़के की माँ ने खुद मुँह से रोशनी से गोलगप्पे और उसका पानी पैक करवाया है। अब उन्हें रोशनी पसंद ना होती तो क्या वो ऐसे मांगते? बिल्कुल नहीं। मुझे तो 100% यकीन हो गया है कि ये रिश्ता पक्का होकर रहेगा। रोशनी, वो जो गोलगप्पे का पानी पड़ा है जरा मुझे गिलास में दे दे। बड़ा स्वाद बनाया था आज तूने। रोशनी अपनी बुआ को देख रही थी कि बात करते हुए भी उनका ध्यान गोलगप्पे की पानी की तरफ है। अगले दिन लड़के की माँ ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। मैंने कहा था रोशनी, गोलगप्पे के पानी में मिर्चें कम डालना, पर तुमने ज्यादा डाल दी। इसी वजह से लड़के वालों ने रिश्ता मना किया है। कमला दीदी कैसी बातें कर रही हो? उन्होंने इस वजह से रोशनी को मना नहीं किया है कि वो तीखे गोलगप्पे बनाती है। ये आप गलत कह रहे हो। लड़के वालों ने हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही रिश्ते के लिए मना किया है। मैं कल ही समझ गई थी जब लड़के की माँ ने मुझसे पूछा था कि हम शादी में कितना लगाएंगे और कार वगैरह देंगे या नहीं। मैंने तो बोल दिया था अपनी हैसियत के हिसाब से ही खर्च करेंगे शादी में। छोड़ो न मम्मी, अब मना कर दिया तो उनकी मर्जी। हम उन्हें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। शादी के लिए मैं उन्हें पसंद नहीं आई, बस कहानी खत्म। रोशनी ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए ये बात कही थी। एक दिन रोशनी अपनी सहेली सीमा से मिलने गई हुई थी। उस समय सीमा की मौसी सुशीला भी घर आई हुई थी। मौसी जी, आपको पता है रोशनी बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाती है। इसने घर पर बनाए होंगे, वही मुझे और मम्मी को खिलाने के लिए लाई थी। हाँ दीदी, रोशनी बहुत टेस्टी गोलगप्पे का पानी बनाती है। कई बार रोशनी ने हमें अपने हाथों के बनाए हुए गोलगप्पे खिलाए हैं। फिर तो मैं जरूर खाऊंगी बिटिया तुम्हारे हाथों के गोलगप्पे। जी आंटी जी जरूर। चल तू मेरे साथ रसोई में चल। सीमा रोशनी के साथ रसोई में चली जाती है। सीमा की मम्मी रोशनी के बारे में अपनी बड़ी बहन को बताने लगती हैं। बहुत अच्छी है बेचारी नेचर की रोशनी, पर इसकी किस्मत बहुत खराब है। सीमा का तो बहुत मन था कि उसके साथ साथ उसकी सहेली रोशनी की भी शादी हो जाए, पर बेचारी की शादी नहीं हो रही। लड़के वाले देखने तो बहुत आते हैं, पर सारे गोलगप्पे और उसके पानी के चटकारे लेकर चले जाते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। सीमा की मम्मी अपनी बहन को रोशनी के बारे में सब कुछ बताती है। रोशनी के बारे में जानकर सीमा की मौसी को बहुत दुख होता है। कुछ देर बाद सीमा और रोशनी गोलगप्पे ले आती हैं। रोशनी, तुमने गोलगप्पे का पानी बहुत स्वादिष्ट बनाया है। सचमुच तुम्हारी तारीफ झूठी नहीं है। तुम तो बहुत ही बढ़िया गोलगप्पे बनाती हो। मन खुश हो गया। तभी सीमा का मौसेरा भाई शिखर अपनी मम्मी को लेने के लिए आ जाता है। ये लो, शिखर भैया भी आ गए। शिखर भैया आओ, आपको भी रोशनी के हाथों के बनाए हुए गोलगप्पे खिलाती हो। सीमा, शिखर रोशनी को नहीं जानता है, पहले उसे रोशनी से मिलवा तो दे। शिखर भैया, ये मेरी सहेली है रोशनी। शिखर और रोशनी में हाय हेलो हुआ और उसके बाद शिखर ने भी रोशनी के हाथ के बनाए हुए गोलगप्पे खाए। उसने भी रोशनी के हाथों के गोलगप्पे की बहुत तारीफ की। रोशनी, तुमने पानी बहुत टेस्टी बनाया है। थैंक यू। रोशनी को पता भी नहीं था कि उस दिन उसने जो गोलगप्पे सीमा की मौसी और उनके बेटे को खिलाए हैं, उसके तो वो इतने दीवाने हो गए कि सीमा की मौसी ने रिश्ता ही भेज दिया। मैं बहुत खुश हूँ रोशनी, अब तुम मेरी भाभी बनोगी। शिखर भैया ने तुम्हें पसंद किया है। मौसी जी भी तुम्हें मिलकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने तो तुम्हें उसी दिन अपनी बहू मान लिया था। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है सीमा, ये सब सच हो रहा है। मेरी शादी हो रही है, वरना मैं तो आस ही छोड़ चुकी थी कि मेरी भी शादी होगी। सब बहुत खुश थे। रोशनी को शिखर जैसा बहुत अच्छा लड़का और सीमा की मौसी के परिवार जैसा इतना बढ़िया पैसे वाला अमीर और अच्छा परिवार मिल गया। खूब धूमधाम के साथ रोशनी की शादी होती है और वो अपनी ससुराल पहुंचती है। ससुराल में रोशनी की पहली रसोई थी। रोशनी, मेरा मतलब है रोशनी भाभी, तुम्हारी आज पहली रसोई है। मौसी जी कह रही है कि तुम हलवा तो बनाई रही हो, पर साथ में सबके लिए अपने हाथों के वही टेस्टी से गोलगप्पे और चटपटा तीखा पानी जरूर बनाना, क्योंकि बाहर से ऑर्डर आए बहू के हाथ के गोलगप्पे के पानी पीने का। हाँ मैं बनाती हूँ, पर सीमा तुम यहीं रहना मेरे साथ। हाँ मैं तो रहूंगी, पर साथ में कोई और भी है। तभी शिखर भी आ जाता है। रोशनी, टेंशन मत लो, मैं तब तक यहीं खड़ा रहूंगा जब तक तुम गोलगप्पे नहीं बना लेती।
ये लो, भैया तो तुम्हारे इतने दीवाने हो गए कि तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते। फिर मेरी क्या जरूरत है, मैं तो कबाब में हड्डी बन रही हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं सीमा। सुनिए, आप बाहर जाइए, सब लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ। तभी शिखर की मम्मी आ जाती है। रोशनी बहू, गोलगप्पे का पानी तैयार हुआ क्या? शिखर, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, वो मैं पानी पीने आया था मम्मी। सीमा और रोशनी शिखर को